भाई तेरे लिए बड़ा अच्छा बोलती है, आज मेरा दिल बड़ा रोया इसको देख के। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे रजब भट्ट की वालदा ने देखी। इनकी क्या एक्साइटमेंट थी। मैं ये चाहती हूँ आप इस बच्ची को, मैंने इसके साथ वो जो तू देता ना शॉर्ट आउट क्या जो भी इतना करके मेरी बच्ची को जरूर देना पड़े किसी और के पास। जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है रजब फैमिली की तरफ से, मेरी माँ नहीं है तो रजब की माँ मुझे मिल गई। मेरी बेटी हो, घर हो, मेरे साथ खाना खाओ और आती जाती है ना मैं तेरी माँ हूँ। जब उन्होंने मेरे लिए अपने दर्द का इजहार किया तो मैंने अल्लाह से एक शिकवा जरूर किया है, बिल्ली को भी 12-12 बच्चे दे देते, अगर तू मुझे एक बच्चा भी नवाज देता तो आज वो मेरी खिदमत तो करता। मैं तुम्हें ये कहनी आई हूँ कि ये मेरी बेटी को इस तरह करके बस मेरा दिल खुश हो जाए। बिना जी अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान करे। माँ मेरी जी ना ठेकेदार है, सरपंच है, हर चीज देने जो करना हो जाना। इतने सख्त है कि हो सकता है रजब भट्ट जो है मेरी बाजुआ पे पकड़ के चल भी तूने घर चल। रुबीना जी, एक तो आपका और मेरा पॉडकास्ट डन हो गया, पॉडकास्ट इंटरव्यू जब आपका दिल करे आप घर आ जाएं। कहाँ से फोन आए। आप बिलीव करें 40 से 42 वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें साथ लेके जाना। मैंने कहा रजब ने कोई बारात तो नहीं ना बुलाई जो मैं इतने लोगों को ले जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर रूबी मौजूद है। एक ख़वातीन के लिए जब रिपोर्टिंग का टाइम आता है ना तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। हम लोग भी कोर्ट में भी जो है रिपोर्टिंग के दौरान आना जाना हर चीज़ होती है। आज हम इनसे जानते हैं कि जब इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे रजब भट्ट की वालदा ने देखी तो इनकी क्या एक्साइटमेंट थी, इनके माइंड में क्या चल रहा था, क्या ये स्क्रिप्टेड वीडियो थी, क्योंकि रैंडमली एक वीडियो जो चल के आपके सामने आती है उसके बाद एक होता है अमल, उसके बाद होता है रद्द अमल। इस वीडियो का क्या रद्द अमल था डॉक्टर रूबी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं पहले आप बताएं। गाइस ये वही बंदा है जो मुझे कोर्ट में तंग करता था। और ये हम मजाक मजाक में एक दूसरे को करते हैं, ये सीरियस हो गया था भाई। तो मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि औरत के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, शादी, फिर उसके बाद चीज़ें चल रही होती हैं। आपकी शादी भी हुई, आपके बच्चे भी हैं, कुछ चीज़ें आपके अभी ना वो जो क्लिप चल रही हैं उसमें डिटेल नहीं है, प्रॉपर क्लिप है कि हस्बैंड छोड़ गया, बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड भी अब है। मेरे इस तरह से है कि मैंने कभी मीडिया पे ना फैमिली डिस्कस नहीं की। ठीक है, अक्सर लोग पूछते थे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मैं यही बोलती हूँ मेरे बच्चे बाहर से भेजते हैं या थोड़ा बहुत जो है ना घर का रेंट आता है, वही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। अब इसके अलावा जब हम किसी चैनल पे काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप जी स्टार का काम करके लाएं, आप अदालत का बिल्कुल। करके लाएं। उस टाइम जब आपने रिपोर्टिंग स्टार्ट की है, जी आपके हस्बैंड आपके साथ थे। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे जो पहले हस्बैंड हैं, उनकी डेथ हो गई थी मेरी शादी के 4 साल बाद। ठीक है, उसके बाद 20-22 साल मैंने शादी नहीं की। ठीक है, फिर मेरी 8 साल बाद 8 साल पहले एक शादी मेरी वालदा ने मेरी की थी। ठीक है। वो बंदा जो है ना, वो नौसरबाज़ी करके और उसकी बीवी थी बीमार, वो बीमार बीवी का हम दोनों ने मिलके इलाज कराया, खौफ-ए-खुदाई की, वो ठीक होगी, चलो नेकी कोई थी, वो किस्म गले हाँ। पड़ गई। वो बाहर यूके चला गया, यूके के वीज़े में उसको एक बीवी बतानी थी कि मेरी ठीक है। एक बीवी है। डिमांड होती है ना, आप फैमिली सेटलमेंट वीज़ा ले रहे हो 5 साल का या 7 साल का या वहाँ की रिक्वायरमेंट है लाइफ टाइम वीज़ा आपको चाहिए, तो वो उसने मुझे छुपाया। मैंने उसको छुपाने नहीं दिया, फिर मैं मीडिया पे आ गई। मैंने बताया, लेकिन जो मेरे पहले हस्बैंड थे, बच्चे उनके थे, ठीक है, उनकी वाइफ़ फ़ौत हो गई हुई थी। ठीक है, तो जब वो भी फ़ौत हो गए, तो बच्चों के तो माँ-बाप फ़ौत हो गए ना, ठीक तो है। वो बच्चे जो है ना मैंने खुद अडॉप्ट किए हुए हैं और मैं उनकी कफ़ालत खुद करती हूँ। अब तो माशाल्लाह वो समझदार हैं, बाल-बच्चेदार हैं अब तो। अब मुझे ये बताएं कि जब वो वीडियो हुँ, सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है रजब फैमिली की तरफ से, हुँ, आप तक वीडियो आती है, क्या हुँ। माइंड में चल रहा था, क्या हुआ सबसे है पहले मुझे ये डॉक्टर रूबी वही डॉक्टर रूबी है कि 14 अगस्त हो रही या हुँ, कोई इवेंट होना ना, कोई मोबाइल जो है वाटर प्रूफ है, प्रमोशन करनी, हर चीज़ करनी, इन्होंने ऐसा एक टाइम जो है ना स्ट्रगल, मेहनत की है, हम लोग भी इनके साथ होते थे। जी, उस टाइम पे लोगों ने बड़ा इनको इस्तेमाल किया व्यूज़ की खातिर, इनको आगे रख के चीज़ें जो है ना वो चलाई हैं। आज जब इनकी वीडियो ये सोशल मीडिया पे आती है और यकीन करें कि उन लोगों के भी फ़ोन आए हैं कि कखा ना भी कम पै जांदा है, इतना मार्जिन आप लोग रखें, लेकिन कहाँ-कहाँ से फ़ोन आए हैं वो भी बताते हैं। पहले मुझे वो वीडियो का बताएँ ज़रा। अच्छा, वो जो वीडियो है मैं गई एक पॉडकास्ट थी, एंकर ने बुलाया मुझे। उसने मुझे कहा कि आप के बारे में कुछ बातें होती हैं कि आप मार्केट में जो है ना, लोगों को ये कहती हैं मैं फलाँ स्टार से तुम्हें मिलवा दूँगी, तो उसके पैसे उठाती हैं। ठीक है, मैंने कहा कभी भी ऐसा नहीं होता, हमारे सोशल मीडिया के
प्लेटफॉर्म पे आपकी ये कंप्लेन फौरन दर्ज होती है, आप उनको मेरे सामने ला के बिठाएं, और अगर बंदों ने प्रूफ के साथ कह दिया मैंने ऐसा किया है, बिल्कुल तो जो आप कहेंगे मैं उसके लिए उसकी माफ़ी भी मांगूंगी और इनका नुकसान भी पूरा। उसके अलावा उसने कहा, आपके जब आपके बच्चे नहीं हुए तो आप लोगों को ये क्यों कहती फिरती हैं कि आपके बच्चे बाहर हैं? कौन से बच्चे आपके बाहर हैं? मैंने उसको ये स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमने ये क्लिप नहीं लगाना। मैंने कहा वो मेरे शौहर के बच्चे थे, उनकी मामा पहले फ़ौत हो गई, उन्होंने दूसरी शादी मुझसे की, वो बच्चे मैं पाल रही हूँ। ठीक है। उनकी नानी ने उनको लेने से। अब उसके इस वीडियो क्लिप के बाद मेरे बच्चों की भी मुझे कॉल आई है कि मामा आपने हमें नहीं बताया, साडी नानी दा पता दस, साडे मामे दा पता दस। अब मेरे लिए आगे स्ट्रगल का टाइम शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे और स्टार्ट हो गया। इतनी बुरी स्ट्रगल का टाइम शुरू हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि जैसे किसी एक कूड़े की पोटली को ठुड्डा मार के पूछते हैं ना, यानी मेरे इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का काम, मेरे बच्चों के दिल में ज़रा दर्द ना आई कि ये एक अनजान औरत ने हमें पाल दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, एक एफर्ट की, अपनी शादी नहीं की, और आज मैं उनके लिए एक कूड़े की पंडली रह गई हूँ और कि ऐसे हमें ऐसे बताया अल्फाज, क्यों ऐसे नहीं। जुमले जो कसे जाए हाँ कि वो औरत के लिए बड़ी मुश्किल है। जी। और इस चीज़ को मैंने डिप्रेशन नहीं लिया, क्योंकि इसलिए नहीं लिया कि आप सब लोगों का साथ है। मुझे अगर मेरी माँ नहीं है तो रजब की माँ मुझे मिल गई। जब उन्होंने मेरे लिए अपने दर्द का इज़हार किया, आमिर आपने मेरे साथ रिपोर्टिंग की है, बिल्कुल आपने ऐसे ही। देखा है पीछे भागना पड़ता है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। ड्राइवरों की मेहरबानी वो मेरा फ़ोन लेके भागते थे बिल्कुल पीछे। ऐसे ही है। लेकिन मेरे चैनल वालों ने भी मुझे सपोर्ट नहीं की कि यार नहीं ये औरत है, इसको हम अदालतों में ना भेजें। लेकिन एक टाइम आया मैं शौक से आती थी कि नहीं, लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। जब मुझे बच्चों ने ये सवाल कर दिए, तो मैंने अल्लाह से एक शिकवा ज़रूर किया है, या अल्लाह तूने बिल्ली को भी 12-12 बच्चे दे देते। अगर तू मुझे एक बच्चा भी नवाज़ देता, तो आज वो मेरी खिदमत तो करता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये दुनियादारी जो है ना, ये बड़ी गंदी चीज़ है, और ना ही रिश्तेदारी निभाई जाती है, ना ही दुनियादारी निभाई जाती है। ये दुनिया ऐसी है कि आपको जीने नहीं देती। आपके साथ फिर रहे होंगे, घूम रहे होंगे और आपकी ही जड़ें काट रहे होंगे। तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे पीछे से कोई बात करे या ना करे, वो अल्लाह है, गफूर और रहीम है। अल्लाह उसने आपके पता नहीं कहा। लिए आसानियाँ करे। आप आमीन मुझे जी। ये बताएं कि सख्त सवाल जो है वो लिख लिए पॉडकास्ट के लिए नहीं या फनी करना है, नहीं, बेसिकली देखिए, ओवरऑल करना है? मुझे ना एक मैं क्योंकि आप अभी तक जो लोगों के माइंड में ये चीज चल रही है कि डॉक्टर रूबी जाएगी, ये कौन सा एंकर है, इसने जाना है, फनी वीडियोस है, एक दफा वीडियो आप बनेगी। बिलीव करें, सवाल और पूरी मेरे तैयारी सवाल रिसर्च है। इतने सख्त हैं कि हो सकता है रजब भट्ट जो है मेरी बाजुआ पे पकड़ के चल भी तू घर चल। लेकिन नहीं, मैं एज अ एंकर उसे सवाल जरूर करूंगी, जो मेरा तरीकेकार है उसी तरीके से। ये नहीं कि प्रोफेशनल मैं, तरीके से जो हाँ, चीजें कि हैं। फिर इसमें तो मेरी ये बात समझे ना कि वो तो फिर मुझे उसने खरीदा तो नहीं है। उसने कहा जिस तरह की आप पॉडकास्ट चाहती हैं मैं आपको दूंगा। तो मैं प्रॉपरली उसे सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को भी देखने का मजा आएगा। तैयारी है पूरी तैयारी है उसकी। पूरी, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वो अपलोड जब करेंगे प्रोग्राम तो आपको नजर आ जाएगा। और माँ जी के माँ जी तो साथ अपनी शहजादी है ना, माँ जी के साथ तो अब मैं हम सहेलियां हैं, तो वो सहेलियां हम चलती रहेंगी। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे, और मैं कहती हूँ माँ बाप से ही घर में रौनक है। लास्ट पे बताइएगा कि कहाँ कहाँ से फोन आए हैं कि डॉक्टर रूबी, आप मैंने बिलीव करें, नाम नहीं लेना, हमने आप बिलीव करें, इंटरव्यू 40 करना से है। 42 वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें साथ लेके जाना। मैंने कहा रजब ने कोई बारात तो नहीं ना बुलाई जो मैं इतने लोगों को ले जाऊं। दूसरे नंबर पे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो सोशल मीडिया को पसंद नहीं करते, और कुछ मेरे घर आप से भी पसंद है, करते हैं? सोशल मीडिया में कहेंगे कि हमें भी रजब भाई के घर जाना है। तो मैंने कहा नहीं, वहां पे सिर्फ मैंने जाना है, ये मेरी अचीवमेंट है, और मैं खुद ही जाऊंगी। इस तरह मैं तुम लोगों को लेके नहीं जा रही। अगर किसी ने कहते ना हांडी का मुंह खुला होते जान वाले नहीं शर्म चाहिए, तो ये नहीं कि बात, हाँ वक्त आएगा मिलवा दूंगी, पैगाम दे दूंगी। ब्रांड प्रमोशंस वालों ने फ़ोन किए हैं कि हमारा प्रोडक्ट ले जाएं और आप हमसे कुछ लेने और शॉर्ट आउट दिलवा दें। मैंने कहा नहीं, उसने मुझे अपनी बड़ी बहन करके, अपनी माँ करके बुलाया है, तो बिल्कुल। मेरा काम नहीं बनता कि मैं ब्रांड लेके भी जाऊं, कहीं उसके दिल में ये बात ना बैठ जाए कि ये प्रमोशन तो नहीं करानी आई। तो ये मेरी अक्ल और सोच होनी चाहिए, पर लोगों को नहीं समझ आती। आमिर क्या कहूँ तुम्हें मैं। लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे रजब फैमिली को, हाँ, और जो अच्छा, आपके चाहने वाले हैं, आपसे जी जो जी, लोग आमिर ये आपको आपका पसंद प्रोग्राम करते हैं, कब लगना है? ये जब आप कहेंगे अभी लगवा देते चलें हैं। इस इसको भी प्रोग्राम ऑनर में कर दें, आज ही कर दें इसको आमिर ऑनर। के कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे रजब भाई से क्या सवाल करने चाहिए। मेरे चैनल पे तो मुझे आते ही हैं, आप ये बच्चे भी रिपोर्टिंग करते हैं, आप इनके बारे में बताइए कि कौन से सवाल होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। बहरहाल जो आप लोगों ने लिखा है वो मैं डिटेल से लिखती जा रही हूँ, और मैंने
26 सवाल अभी तक मेरे पास आए हैं और 27वां मैं आमिर के उसमें कमेंट बॉक्स में से उठा लूँगी। तो सो मैं जाते-जाते यही कहूँगी कि देखिए अल्लाह कहीं न कहीं ते 20 साल बाद रूड़ी दी सुनी जाती है ते मेरी माँ दी गल मैनूं याद रहिंदी तो वाक़ई सुनी गई। बात ये नहीं है कि मुझे उससे कोई ज़ाती मफ़ाद है, बात ये है कि उसने ख़्याल किया, प्यार किया, एहसास किया। तो एहसास के साथ ना बड़े रिश्ते जुड़ जाते हैं और चल जाते हैं। अच्छा, लास्ट पे एक और चीज़ है जी, कि पता नहीं मुझे पूछनी चाहिए कि नहीं, जी, लेकिन उस पे ना ट्रोलिंग हो रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं जी। कि वो कहते हैं कि औरत कार्ड जो है ना वो खेला गया है। अच्छा, 2 आंसू जो है ना डॉक्टर रूबी ने अल्लाह दिखाए करे। हैं, बात सुन लें मेरी, कि 2 आंसू डॉक्टर रूबी ने दिखाए हैं हाँ, और रजब फैमिली ने इनको इतना सपोर्ट कर दी, इतनी सपोर्ट हाँ। दी है। अब आप ये देखें कि ये पर्सनल फिर चीज़ें जा रही हैं, नहीं गलत है, ठीक पर्सनल है? नहीं जाना चाहिए, मेरे ऊपर तो अब बिल्कुल भी ना आपकी जो जाए। फीलिंग्स है वो आपने वो भई शेयर की देखिए, हैं, जो बताई नए हैं। जो एंकर्स हैं, एंकर हज़रात से बड़ी माज़रत के साथ जो नए बच्चे हैं, उनके साथ तो मेरा ज़ोर बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं एंकर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल। मतलब अपने शौक से काम करती हूँ और मेरा जो भी चूरन जहाँ बिकेगा, मैंने अपनी इस उम्र में मैंने ये कमाना है और घर चलाना है। तो इसमें तो मेरे साथ ज़रा साइड पे रहीं इस चीज़ों को लेके और बाकी रही और आपने पूरा अगर इंटरव्यू सुना है तो, आपको पूरे इंटरव्यू में पता लग जाएगा कि ये औरत कार्ड नहीं है। सीएम साहिबा ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है। अभी उनके भी 1-2 बंदों के फ़ोन आए थे और वो भी कुछ माली तौर पे मैंने कहा माली मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे कुछ इस तरह का लाइसेंस दे दें कि मैं एक ओल्ड होम बना दूँ। कि मतलब उसमें मैं ज़बरदस्त। बुज़ुर्ग औरतों को रखूँ, उन बच्चियों को रखूँ जिनका कोई नहीं है और जब मैं ना हूँ तो वो तो कम से कम मेरी कब्र पे आए ना। ये मेरा थीम है और ये मेरा एम है। तो जो नसीब में पैसा है वो आ ही जाता है, रोटी तो हम खा के सोते हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। एहसास और हाँ, जो चीज़ को समझना होता है ना, फीलिंग, जी, वो जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट होके बात करते हैं ना, वो चीज़ें सामने आती हैं। तो ये आपने चीज़ें जो है ना कोर्ट रिपोर्ट जी, और जो चीज़ें जाके वहाँ पे एक्सप्लोर की हैं, उस पे आपने सारी चीज़ें आके ऑन एयर की हैं। ये रैंडमली आपका जो इंटरव्यू एक जी, वायरल हो रहा है, बिल्कुल क्योंकि उसमें रैंडमली। एक ही क्लिप जो है ना वो वायरल हो रहा है। तो आप कहें कि औरत कार्ड खेला जा रहा है, जो मर्ज़ी कहें। रजब की वालदा ने कह दिया है कि ये मेरी बेटी है तो ये बेटी है, और रजब ने अपनी वालदा का जो हुक्म है ना वो मान ली है। दिन आए रात आए पॉडकास्ट करें। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं कह दूं कि मुझे भी ले जाएं घर, हाँ, हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जा सक लेकिन हाँ, अभी जो तरीकाकार और चीज देखी जाए कि अभी भाई उन्होंने दे प्रोग्राम चल रहा है दियो कोई और एक हाइप, अभी लोगों की जो नजर है ना वो सिर्फ कि पॉडकास्ट कब आएगा, 1 मिलियन व्यू कुमार साहब ने कहा हुआ है। आप लोगों ने वो व्यूज नहीं देखने, आप लोगों ने वो जो बातें हो रही हैं अंदर, जो डिस्कस हो रही है, जो सवाल हो रहे हैं, जो जवाब आ रहे हैं ना, उस पे आपने अपनी राय देनी है। आप व्यूज को ना देखें, व्यूज तो फिर जो है वो अगर 1 मिलियन कह दिया ना तो व्हाट्सअप 2 मिलियन भी ला सकते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है। डॉक्टर रूबी के बारे में जो भी आपकी राय है, रजब फैमिली के बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।